नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में ईडी ने 75 करोड़ के लोन घोटाले में की बड़ी कार्रवाई। 9 ठिकानों पर मारे छापे, 3.41 करोड़ नकदी बरामद। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों से 75 करोड़ के लोन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को ईडी ने एक साथ सरावगी ब्रदर्स एंड डेवलपर्स से जुड़े मामले में रांची के अलग अलग बिल्डरों पर चार्टर अकाउंटेंट के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने रांची के इलिका एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संतोष जैन के फ्लैट से 3 करोड़ और बिल्डर गौतम मोदी के फ्लैट से 41 लाख नकद बरामद किए। दोनों रांची मेन रोड के पॉस ब्लेयर अपार्टमेंट में रहते हैं। झारखंड में बर्फीली हवा के बहाव से सिरहान बढ़ी, 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से नीचे। झारखंड के कई इलाकों में बर्फीली हवा के बहाव की वजह से बुधवार को ठंड में बढ़ोतरी हुई है, जिससे सिरहान बढ़ गई है। राज्य के 6 जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। इस कारण आमजन ने दिन में कनकनी महसूस की और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े का सहारा लिया। पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी तट का सक्रिय होने की वजह से उत्तरी दिशा में ठंडी हवा का बहाव तेज हो गया है। राज्य की उत्तर दिशा में ठंडी हवा का प्रदेश झारखंड में हो रहा है। देवघर में मोबिल रिफाइंड करने वाली अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट, 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर। एक बड़ी खबर बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर से आ रही है। यहाँ मोबिल रिफाइंड करने वाली एक फैक्ट्री में अचानक से ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ब्लास्ट की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार मोबिल रिफाइंड करने वाली फैक्ट्री को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। स्थानीय प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। धमाका कैसे हुआ, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। देवघर एम्स और एयरपोर्ट को लेकर आई बड़ी खबर, जानिए NHAI की प्लानिंग। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में बन रहे एम्स और एयरपोर्ट को एक्सप्रेसवे जोड़ने की तैयारी चल रही है, ताकि लोग कम समय में एम्स या फिर हवाई अड्डे तक सफर पूरा कर सके। दरअसल भारतमाला 2 के तहत पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। जनवरी 2022 में इसका टेंडर निकल सकता है। इस एक्सप्रेसवे को देवघर एम्स और एयरपोर्ट को जोड़ने वाली प्रस्तावित 4 लेन सड़क और स्टेट हाईवे से कनेक्ट करने की प्लानिंग है। बताया जाता है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की रूपरेखा तैयार कर ली है। शीतकालीन सत्र कल से हुआ शुरू, एंटी मॉब लिंचिंग बिल पेश करेगी सरकार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो गई है। 16 दिसंबर से शुरू हुई विंटर सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी योजना बना रखी है, वहीं हेमंत सोरेन की सरकार इस सत्र में आधा दर्जन विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एंटी मॉब लिंचिंग बिल है। विधेयक पर विपक्ष के साथ ही प्रदेश और देश की जनता की निगाहें टिकी है। मीडिया में इस विधेयक को लेकर कई बातें सामने आ रही चुकी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प हुआ कि हेमंत सोरेन की सरकार इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान करती है। नशे के खिलाफ जंग, गिरिडीह में 1 क्विंटल गांजा बरामद, बाजार में करोड़ों रुपए है कीमत। झारखंड के गिरिडीह जिले में नशे की संभवतः अब तक का सबसे बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है। इतनी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ गांजा बरामद होने से पुलिस भी हैरान है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर गांजे की इतनी बड़ी खेप को कहां खपाने की साजिश थी। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध तस्करों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों में खलबली मची हुई है। नशे के इस काले कारोबार में और लोगों को भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। झारखंड में रहना है तो जय जोहार कहना होगा। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बोले, जो ये नहीं कहेगा उसे भागना होगा।
अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर चर्चा में है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में रहना है तो जय जोहार कहना होगा। शुरुआत में भी जय जोहार से और अंत में भी जय जोहार से करना होगा। इसे नहीं करने वाले को झारखंड से भागना होगा। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जय श्री राम श्रद्धा है, सभी लोग इसे दिल से कहते हैं। राजनीतिक में श्रद्धा को नहीं लाना चाहिए, धर्म को राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए। बीजेपी को इसे समझना होगा। राजधानी और चौपान एक्सप्रेस का बरकाना रूट बंद होने से बिजली कटौती के खिलाफ चैम्बर का रामगढ़ बंद दिखा असर। रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के गुरुवार को रामगढ़ जिले में अनियमित विद्युत कटौती रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस व रांची चौपान एक्सप्रेसवे का परिचालन बाया बरकाना होकर पूर्ण रूप से बंद करने के विरोध में बंद का आह्वान किया गया था। बंद स्वतः स्फूर्त व असरदार रहा। क्षेत्र के सभी व्यापारी, उद्योगपतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन बंदी को अभूतपूर्व बना दिया है। रामगढ़, नहर घाटों, बिरकुंडा, सिरका, अरगड्डा, बोला, चित्रपुर, बरकाना या मांडू सभी जगह पर सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। आज भी बंद रहेंगे बैंक। झारखंड के 3000 से ज्यादा बैंकों पर लगेंगे ताले। बैंकों को निजीकरण के खिलाफ बैंक यूनियन ने 16 को और आज हड़ताल की घोषणा की है। इस कारण 3000 बैंक शाखाओं में ताले लटके रहेंगे। इसमें राज्य के 24,758 कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे। हड़ताल के पूर्व संध्या पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर जनता से सहयोग की अपील की है। नक्सल प्रभावित 5 जिलों में शुरू हुई सहाय योजना। सीएम हेमंत ने बताया ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया। नक्सल प्रभावित 5 जिलों के लिए स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग इंस्पिरेशंस ऑफ यूथ योजना की शुरुआत बुधवार को चाईबासा के एसोसिएशन मैदान से हुई है। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फुटबॉल को किक मारकर किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब उग्रवाद की नर्सरी नहीं बल्कि खेल की नर्सरी के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने इस पहल के माध्यम से नक्सल क्षेत्र के नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि वह खेल के लिए आगे आए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल एथलीट्स सोनिया तिरिया, सजीव बांड्रा और हीरामुनि तिर्की के हाथों के मसाल थमा प्रतियोगिता की शुरुआत की। योजना के जरिए प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला, खरसवा, खूंटी, गुमला एवं सिमडेगा के 14 से 19 वर्ष तक के 72,000 युवक युवतियों को खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। एमपी सीएम ने किया ऐलान, सैनिक सम्मान के साथ होगा वरुण सिंह का अंतिम संस्कार, परिवार को 1 करोड़ देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले वायुसेना को ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि देने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट किया, उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ होगा। बकौल मुख्यमंत्री सिंह के परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी भी दी जाएगी। केमिकल फैक्ट्री में बड़े धमाके से गुजरात में 2 लोगों की हुई मौत। पंचमहल में गुरुवार को सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा धमाका होने से व उसके बाद आग लगने की घटना में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 15 मजदूर घायल हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार धमाके की आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 घंटों से अधिक समय बाद आग पर काबू पाया गया। हमने एक साथ दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी है और उन्हें हराया है। विजय दिवस पर पीएम मोदी। विजय दिवस के मौके पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हमने एक साथ मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी है और उन्हें हराया है। उन्होंने कहा कि मैं 50वें विजय दिवस पर मुक्ति योद्धाओं, वीरांगनाओं, भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता और उनके महान बलिदान को याद करता हूँ। आज ढाका में राष्ट्रपति की उपस्थिति का प्रत्येक भारतीयों के लिए विशेष महत्व है। एमपी के गांव में सरपंच पद की हुई नीलामी। 40 लाख की बोली लगाने वाले को दिया गया पद। मध्य प्रदेश के भटोली गांव में सरपंच के चुनाव के लिए पद की नीलामी करवाई गई, जिसे सर्वाधिक 44 लाख की बोली लगने वाले सौभाग्य सिंह यादव ने जीत लिया है। ग्रामीणों के अनुसार नया तरीका सुनिश्चित करेगा कि प्रत्याशियों के बीच तनाव न हो। वही अधिकारियों को कहना है कि ग्रामीणों को तय चुनाव प्रक्रिया का पालन करना होगा। तिरंगे के अपमान के आरोप में आप सांसद संजय सिंह पर यूपी में एफआईआर दर्ज।
गाजियाबाद पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के एक पदाधिकारी की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर तिरंगे के अपमान के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। बकौल पुलिस हमें एक तस्वीर और एक शिकायत मिली है जिसमें लोनी में रविवार को हुई तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। खत्म हुआ इंतजार, ओला S1 की डिलीवरी हुई शुरू। ओला के इलेक्ट्रिकल स्कूटर बुक करने वाले लाखों ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। ओला S1 स्कूटर की डिलीवरी आज से शुरू हो गई है। ओला इलेक्ट्रॉनिक से कहा गया कि उसने पहले 100 ग्राहकों को SI और S1 प्रो मॉडल की डिलीवरी देने के लिए बेंगलुरु और चेन्नई में स्पेशल इवेंट आयोजित किए हैं। इन स्कूटर की कीमत 85,000 से लेकर 1,10,000 रुपये तक है। तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ओला S1 स्कूटर का प्रोडक्शन हो रहा है। सीएम की रैली में पुलिस की बर्बरता, बेरोजगार शिक्षकों के मुंह में ठूसे कपड़े। पंजाब के संगरूर में सीएम चरणजीत सिंह की रैली में पुलिस की बर्बरता नजर आई। रैली वाली जगह पर बेरोजगार टीचर्स इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने रहे थे। इस दौरान पुलिस ने टीचर्स का मुंह बंद करने के लिए उनके मुंह में कपड़ा ठोस दिया। कई महिला टीचर्स को घसीटते हुए जीप में बैठाया गया। इस बर्बरता पर कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने नारा लगाया था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। ब्राह्मणों संबंधी